चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आज भी हमारा टॉपिक रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर। तो आज भी हम पढ़ रहे होंगे मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को। इससे पहले हम लोगों ने जितना पढ़ा अब हम उसी चीज़ को डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल, साइड लिख लेंगे हम लोग नॉन मेटल। मेटल को बोलते हैं हम लोग धातु और नॉन मेटल को बोलते हैं हम लोग अधातु। ठीक है, तो नॉर्मली प्रॉपर्टी हम लोग सभी लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। देखेंगे तो मेटल्स क्या होते हैं, धातुएं क्या होती हैं। तो धातुएं वो होती हैं, पहली प्रॉपर्टी, जिनके पास आउटर मोस्ट सेल में, हम लोगों ने बात किया था ना कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है मेटल के अंदर। यानी मेटल वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। अब एक बात मैं आपको समझा दूं, इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन रन करेगा। कौन रन करेगा? इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, देखिए एक एटम के अंदर 3 तरीके के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में, नाभिक में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? बाहर। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन भाग सकता है, दौड़ सकता है, और इलेक्ट्रॉन जब दौड़ेगा तभी जाके क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रिसिटी, करंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। यानी करंट तभी फ्लो होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? रन करेंगे। और उससे भी बड़ी बात कि इलेक्ट्रॉन रन करेंगे तभी जब वो फ्री रहेंगे। मान लो, देखो सबसे पहला चीज मैं तुम लोग को समझा दूं, यहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना कि ये है एक एटम, आइसोलेटेड एटम। क्या है? आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड का मतलब सर, अकेले एक एटम को मैं ले रहा हूं। सपोज कर लो ये सोडियम है। क्या है? सोडियम। सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। इसका मतलब ये 11 ये प्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। इधर देखिए, और ये 11 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। अब इससे क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल होते हैं भाव, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। लेकिन अभी हम न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ये रहा प्रोटॉन। ठीक है, इस प्रोटॉन पे कैसा चार्ज रहता है? प्लस चार्ज। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। ये पता है ना आपको? यस सर। अब इस प्रोटॉन में टोटल कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है। और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन रन कर रहे हैं? 11 ठो इलेक्ट्रॉन। होता क्या है? अच्छा, ये रन कैसे करते हैं? ध्यान से समझेंगे, इस बात को भी मैं आपको समझा दूं, ध्यान से समझिएगा। रन करने का मतलब बाहर रहते हैं ये सब। बाहर भी कैसे रहते हैं? बहुत सारी कक्षाएं रहती हैं, बहुत सारी क्या बनी रहती हैं? क्लासेस, जिनको सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। उनके अंदर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। तो पहले सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होने चाहिए? 2। दूसरे में कितने होंगे? 8। फिर तीसरे में कितने होने चाहिए? 8। फिर चौथे में कितने होने चाहिए? 18। फिर 14, फोर्थ वाले में कितने होंगे? 18। फिर 32, फिर 32। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है कि पहले सेल में कितने होने चाहिए? 2, दूसरे में 8, तीसरे वाले में 8, फोर्थ वाले में 18, फिफ्थ वाले में 18, सिक्स्थ वाले में भी 18। ऐसे चल रहा होगा। टोटल 7 हो गए होंगे। 3, 3 2 5 2 7। यानी पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठवें में 32, सातवें में 32। इस तरीके से अरेंजमेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा किसी का अरेंजमेंट है तब वो स्टेबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? स्टेबल। तब जाके वो अकेले घूम सकता है। और अगर किसी का अरेंजमेंट ऐसे नहीं है तब वो अकेले नहीं घूम सकता। तब मजबूरन एक एटम को क्या करना पड़ेगा? केमिकल बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? केमिकल बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? इस तरीके का अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ आप लोग 18th ग्रुप में जाइए। कौन से ग्रुप में? 18th ग्रुप में। तो 18th ग्रुप में आप लोगों को मिला होगा क्या? 18th ग्रुप में आप याद करिए कौन सा है? पी ब्लॉक के अंदर जाएंगे, 18वां ग्रुप, जिसमें हम लोगों ने ट्रिक यूज किया था, हीनी एयरकर 0 रन आउट। उस 18 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। इनर्ट गैसेस ऐसे एटम है उनके अंदर, पहले मैं लिख दूं, हीलियम, नियान, आर्गन, ठीक है ना, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ऑर्गेनसॉन। बता रहा हूं मैं, घबराइए मत। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ऑर्गेनसॉन। सबसे पहले इनका एटॉमिक नंबर लिखूं मैं। ये 2 होगा, ये 10 होगा,
ये 18, ये 36, ये 54, ये 86 और ये होता है 118। ठीक है, अब थोड़ा सा इनका मैं अरेंजमेंट देख लूँ तो पहले में कितने होने चाहिए? 2। ये बगल में क्या लिखा गया है? इलेक्ट्रॉन के नंबर। क्या लिखे गए हैं? इलेक्ट्रॉन के नंबर। 2 है तो पहले में कितना हो गया? 2। ठीक है ना, 1 सेकेंड रुकेंगे। तो देखेंगे, अब इनका मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ, इसको समझेंगे ताकि अब मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को समझा पाऊंगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है कि नहीं होती है, सब आप समझ लेंगे। तो ये नियान है, नियान के अंदर कितना होता है? 10। तो पहले में कितना रहना चाहिए? 2। पहले वाले सेल में कितना रखूंगा मैं? 2। तो दूसरे सेल में कितना जाएगा? दूसरे सेल में मेरे पास देखो ये 10 है ना, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है। पहले में कितना डाल दिया मैं? 2 डाल दिया। दूसरे में तब कितना जाएगा? 8 ही जाएगा ना, और ये भी तो कहता है कि 8 ही होना चाहिए, हाँ या ना। जैसे ये अरेंजमेंट शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? अरेंजमेंट कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एक एक सेल में। क्योंकि जो एक एटम होता है, उस एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। चारों ओर बहुत सारी क्या होती हैं? क्लासेस होती हैं। बहुत सारी क्या होती हैं? क्लासेस, जिनके अंदर कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो पहले क्लास के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 रहने चाहिए, नियम है। दूसरा वाले में कितना रहना चाहिए? 8। तीसरे वाले में 8, फिर चौथे वाले में 18, पांचवें वाले में 18, छठवें वाले में 32, सातवें वाले में 32। और अगर इस तरीके से रहेंगे तब वो उस तरीके के एटम को स्टेबल माना जाएगा। स्टेबल मतलब कि वो अकेले भी घूम सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? अकेले भी क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं। अदरवाइज वो अकेले नहीं घूम सकते, ये कहने का मतलब है। समझ आई बात? जैसे ये अरेंजमेंट मैं ये बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकेंगे, एक बार थोड़ा सा और इसको इजी कर लेता हूँ। ये अरेंजमेंट कई लोगों को नहीं समझ में आ रही है, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। मान लो एक एटम ले रहा हूँ मैं, कोई भी एक एटम है, तो इसके बीचों बीच क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के आगे पहले सेल, फिर दूसरी सेल, फिर तीसरी सेल, फिर चौथी सेल, पांचवी सेल, छठवीं सेल, ध्यान देंगे, छठवीं सेल, फिर इसी के आगे एक और सेल लगेगी, वो होगी 7वीं सेल होगी। अब इस पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। दूसरे वाले में कितने रह सकते हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड सेल में कितने रह सकते हैं? 8। मैक्सिमम इतने रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते आप। समझाई बात? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ये थर्ड हो गया। फोर्थ वाले में आएंगे तो कितने होने चाहिए? 18। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये हो गया 18। इसी तरीके से फिफ्थ वाले में जाएंगे तो कितने होंगे? 18। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इसी तरीके से हम सिक्स्थ वाले में जाएंगे तो कितने होंगे? 32। और इसी तरह सेवन्थ वाले में कितने जाएंगे? तो 32। यानी मैक्सिमम इतने होने चाहिए। अभी समझ में आया? इस तरीके से अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की। आई बात समझ में? अगर इससे कम है, दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि पहली सेल में 2 होने चाहिए, 2 से कम है, तब ऐसे एटम को अनस्टेबल माना जाएगा। समझ में आई बात? ऐसे एटम को क्या माना जाएगा? अनस्टेबल, यानी वो अकेले नहीं रह सकते। इसका मतलब ये है। और इस तरीके की अरेंजमेंट केवल और केवल किसके अंदर होती है? 18th ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो एटम होते हैं। मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख के अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं बताऊंगा, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। कि जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा ही नी अर कर 0 रन आउट, हो गया। अब मैं फिर से एक बार इनका एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ, सबको याद होना चाहिए। 2 होता है, फिर 10 होता है, फिर 18 होता है, फिर होता है यहाँ पे 36, फिर 54, फिर होता है यहाँ पे 86 और फिर होता है 118। इनका अरेंजमेंट देखूं मैं तो पहले में कितना होना चाहिए? 2। क्या है कि नहीं है इसके पास? अच्छा, इस फिर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में मैं कितना डाल दूंगा? 2। अब फिर उसके बाद दूसरे में कितना डाल पाऊंगा? 8। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सर। तीसरे वाले में आता हूँ मैं, पहले में कितना डालूंगा मैं? 2। दूसरे में कितना डाल पाऊंगा? 8। तीसरे में मैक्सिमम में कितना डाल सकता हूँ? 8। तो 8 ही तो बच रहा है इसमें, है या ना? फिर इस वाले में आओ, पहले में कितना होगा? 2। दूसरे में 8, तीसरे में 8,
कितना हो गया, 8 2 10, 10 8 18। अब चौथे में आ रहा हूँ तो चौथे में कितना डाल सकता हूँ मैं, 18। क्या बचा है, बिल्कुल बचा है कि नहीं है। इसी तरीके से और मैं देखूं, पहले में 2, फिर दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवे में भी कितना जाएगा, 18। देख लो। फिर ऐसे ही मैं अगर देखूं यहाँ पे इसका तो 2 फिर 8 फिर 8 फिर 18 फिर 18 फिर क्या हो जाएगा, 32। फिर अगले वाले में चेक करूंगा तो 2 8 18 18 फिर 32 फिर 32 हो गया। क्या इसकी अरेंजमेंट एकदम सेम टू सेम इसी तरह है कि नहीं है, जैसे होनी चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेटमेंट मतलब स्टैंडर्ड अरेंजमेंट ऐसी ही तो होगी। तो क्या वैसे है कि नहीं है ना। यानी ये लोग ये इतने सीरियस है 18th ग्रुप के कि एकदम फॉलो करते हैं, इसीलिए ये स्टेबल है कि नहीं है, स्टेबल है ना। और अगर ये स्टेबल है भाई तो अकेले घूम सकते हैं, नहीं घूम सकते हैं, घूम सकते हैं। क्या इनको किसी की जरूरत है, नहीं। तो ये लोग केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, केमिकल रिएक्शन कभी नहीं करेंगे ये लोग। कौन लोग बताइए, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान एंड ऑर्गेन सॉन। समझ में आई बात। इन्हीं को हम लोग नोबल गैस भी बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैस। इतने अच्छे हैं और सभी एटम चाहते हैं कि इनकी तरह बन जाए, सभी एटम क्या चाहते हैं, इनकी तरह बन जाए, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे हैं कि नहीं है। ये अकेले घूम सकते हैं लेकिन बाकी एटम ऐसा नहीं होता। जैसे देख लो सोडियम का भी जस्ट मैं ले रहा था ना, 11 है यहाँ पे, इसको चेक करो। पहले में 2 जाएगा, दूसरे में क्या जाएगा, 8 जाएगा, 2 8 10। तीसरे में कितना होना चाहिए, 8, लेकिन इसके पास कितना बचा है, एक ही तो बचा है, तो एक ही तो जाएगा। आया समझ में। टोटल कितना था, 11 ही था ना इसके पास। पहले में कितना गया, 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना होना चाहिए, 8, लेकिन है कितना, 1। क्या इसकी तरह बात मान पा रहा है, नहीं सर। तो क्या ये स्टेबल होगा, तो क्या ये रासायनिक केमिकल रिएक्शन करेगा, यस सर। और जो केमिकल रिएक्शन करेगा इसका मतलब केमिकल बॉन्ड बनाएगा, तब जाके क्या करेगा, स्टेबल होगा। समझ में आई बात, यस और नो। क्या दिक्कत समझ में आ गई, ये वाला खेला समझ में आ गया, अरेंजमेंट वाला। तो इसके बाद ये देखो, ये जो लास्ट सेल है ना, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, तो ये थर्ड में जो है ना, यही क्या है, लास्ट सेल है। क्या है ये, लास्ट सेल है कि नहीं है, लास्ट सेल है। बाकी पीछे का देखा जाए तो क्या है, सब सही है ना, लेकिन ये लास्ट सेल में ही दिक्कत है ना। देखो पीछे का सब सही है ना, पहले में 2 होना चाहिए, 2 है, दूसरे में 8 होना चाहिए, 8 है, तीसरे वाले में ही तो दिक्कत है। ये लास्ट सेल है। इस लास्ट सेल को हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। इनको बोलेंगे वैलेंस सेल। क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल। और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। केमिकल रिएक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है ना। इसको मैं फर्दर आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँगा। ओके, कि ये एटम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अब समझ में आ गया ना कि ये स्टेबल नहीं है। ये लोग स्टेबल है क्योंकि अरेंजमेंट को मान रहे हैं, ये स्टेबल नहीं है। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, केमिकल बॉन्डिंग करेगा। क्या करेगा, केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो कैसे केमिकल बॉन्डिंग होता है, थोड़ा सा आइडिया समझ लो। देखो 2 8 है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ से हट जाए या तो इसको 7 और मिल जाए। क्या मिल जाए, 7 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए। मान लो अगर 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दूंगा, अगर ये सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पे देखो 7 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यही 8 हो गया, इसकी तरह बन गया नहीं बन गया, बन गया ना। इसमें भी किसकी तरह बन गया, ऑर्गन की तरह। ध्यान दो, ऑर्गन की तरह बन गया कि नहीं बन गया। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन, देखो यार बायकोस में इसके कितने हैं, 1 है। अगर ये 7 ले ले तो कितना हो जाएगा, इसके पास 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो इसकी तरह बन जाएगा नहीं बन जाएगा, आर्गन की तरह। आर्गन तो अच्छा है ना। तो सोडियम किसकी तरह बन गया, आर्गन की तरह बन गया नहीं बन गया। मैंने क्या बोला था, पीरियोडिक टेबल के अंदर सभी एलिमेंट इनकी तरह बनना चाहेंगे और देखेंगे अपने नज़दीक कौन है। जैसे आप अपने लाइफ के अंदर पढ़ाई करते हो, किसी न किसी को आइडियल मानते हो कि हमें इनकी तरह बनना है, हमें महेंद्र सिंह धोनी की तरह बनना है, हमें फलाने की तरह बनना है, हमको ढिकाने की तरह बनना है। वही आइडियल है कि नहीं आपके, और उसके लिए ट्राई करते हो नहीं करते। वैसे सोडियम के लिए आइडियल कौन होगा, इसके नज़दीक जो होगा वही तो होगा। तो ये कौन है, आर्गन। आपके मम्मी पापा आप जब नहीं पढ़ते हैं तो किसी का उदाहरण देते हैं ना कि देखो वो देखो कितना अच्छा लड़का, वो ऐसे कर रहा है, तो वो आइडियल हो गया आपके लिए। तो उसी की तरह आपको बनाना चाह रहे हैं, दैट मीन, समझ पा रहे ना। तो इसी तरह सोडियम किसकी तरह बनना चाहेगा, आर्गन की तरह। एक ऑप्शन ये है, या तो एक आर्गन, एक ऑप्शन ये भी है, नियान की तरह भी बन सकता है।
है कि नहीं है? कैसे? इस एक इलेक्ट्रॉन को हटा दे तब तो ये इसकी तरह अरेंजमेंट हो जाएगा, हाँ या ना? या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम किसकी तरह बन जाए, आर्गन की तरह, तब ये भी अकेले घूम सकता है, हाँ या ना? या तो एक इलेक्ट्रॉन को दे दे, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हटा दे, यहाँ से अपने पास से निकाल दे, तो ये किसकी तरह बन जाएगा, नियॉन की तरह, तो बन तो गया आइडियल की तरह। ऐसे ही तो जीवन जीना है, यही लोग तो जीवन जी रहे हैं, इन्हीं का तो जीवन है, इन्हीं की तरह हमको जीना है, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही सोडियम फिर क्या जाएगा केमिकल रिएक्शन में, और केमिकल रिएक्शन में किसी एटम को देखेगा, अच्छा ये बताओ 7 इलेक्ट्रॉन लेना अच्छा है कि 1 इलेक्ट्रॉन दे देना अच्छा है? तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, समझ पा रहे हो ना? और जब कोई एटम अपने पास से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है यानी निकाल के दे देता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज, समझ में आई बात? तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा, सोडियम पे आएगा प्लस चार्ज, आएगा समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरह एक बार मैग्नीशियम का भी अरेंजमेंट देख लो, उससे ज्यादा देने की जरूरत है? हमारा क्या मतलब है, हमारा मतलब है इनकी तरह ही तो बनना है, हम इससे ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांस करेंगे नहीं सर, यही तो जीवन है, इससे एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, यही तो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को ही तो फॉलो किए हैं लोग, समझ में आ रहा है बात? तो एक ही मैं दे सकता हूँ, 2 नहीं दूंगा, मूर्ख हूं मैं कि अपनी स्टेबिलिटी तोड़ दूंगा, अगर मैं 2 दे दूंगा तब तो ये 7 हो जाएगा, फिर हो गया लोचा, फिर जीवन भर हम पागल की तरह घूमते ही रह जाएंगे, समझ पा रहे हैं ना? कभी नहीं स्टेबल होंगे, तो हम केवल 1 देंगे, आए समझ में? मैग्नीशियम का देखेंगे कितना होता है, 12, कितना होता है 12, पहले में कितना डाल सकता हूँ मैं, 2, दूसरे में कितना डाल सकता हूँ मैं, 8, तो 8 डाल दिया, मेरे पास कितना हो गया, 8 2 10, अभी भी कितना बचा हुआ है, 2, तीसरे में कितना होना चाहिए, 8, लेकिन है कितना, 2, मेरा होना किसकी तरह चाहिए था, 8 हो गया होता तो कम हो गया होता, अगर 8 हो गया होता तो ये बन गया होता आर्गन की तरह, लेकिन नहीं हो पा रहा है, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है, होना कितना चाहिए 8, तो इसका मतलब कितने की कमी है, 6 की, अब या तो मैं 6 ले लूँ तो 8 हो जाएगा, या तो फिर से इस 2 को हटा दूं, तो क्या करूंगा मैं, क्योंकि 2 देना आसान है, 6 लेने से बढ़िया, किससे मांगोगे 6 रुपया, उससे बढ़िया 2 रुपया पनिया दान कर दो, है कि नहीं है? 2 रुपया पनिया कम कर लेते हैं, 6 रुपया मांगने से बढ़िया है, तो 2 पनिया क्या कर देगा, ये भी दान कर देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन दान किया है, इसलिए मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज, जितना दान करेगा उतना ज्यादा प्लस चार्ज, समझ में आई बात? यस और नो? तो कहाँ से चार्जेस बनते हैं, ये सब सिस्टम आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है? वैलेंस सेल किसको बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल मैंने लास्ट वाली जो सेल होती है, ठीक है ना? आउटर मोस्ट सेल उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, और उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या क्लियर हो गया ये फंडा? अच्छा, क्लोरीन का भी एक स्टेटमेंट देख लो, ये रहा क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है 17, कितना होता है 17, इसको मैं अरेंज करूं तो पहले में 2 होता है, दूसरे में 8, फिर थर्ड वाले में कितना होगा 7, यानी थर्ड में होना चाहिए 8, लेकिन क्या होगा 7, एक की कमी पड़ रही है, नहीं तो ये भी आर्गन की तरह हो जाता है कि नहीं है? तो इसके पास फिर 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 हटा दे, किसकी तरह बन जाए, नियान की तरह, या तो एक ले ले आर्गन चाचा की तरह बन जाए, तो फिर क्या करेगा वो, एक ले लेगा, तो एक लेगा ना इस बार, ऊपर दोनों में क्या कर रहे थे, सब दे रहे थे, इस बार क्या करेगा, ये लेगा, तो एक बार इस बार ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्लोरीन, तो क्लोरीन पे 1 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण क्या रहेगा, 1 माइनस चार्ज, समझ पा रहे हैं? क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, तो किसी भी एटम पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज कैसे आता है, समझ में आ गया? क्योंकि अपने आप को क्या बनाना चाहता है, स्टेबल, क्या करना चाहता है, स्टेबल, किन की तरह बनना चाहता है, नॉबल गैसेस की तरह, इनर्ट गैसेस की तरह, 18th ग्रुप के एलिमेंट्स की तरह। 18th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ऑक्टेन, सन। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118, ये सब याद होना चाहिए। पहले कोर्स में कितने, कैसे अरेंजमेंट फिक्स होती है, कैसे स्टेबल माने जाएंगे, यदि आपके पहले सेल में कितने हो 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवे में 6वें में 32, 7वें में 32, तब जाके आप स्टेबल माने जाएंगे। समझ में आई बात? क्लियर है ये फंडा? यस और नो? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, तब हम समझ पाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन को भी मैंने समझाया ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन को समझाऊं मैं? फ्री इलेक्ट्रॉन समझो। फ्री इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे जहां पे न्यूक्लियस का
न्यूक्लियस के अंदर देखो, ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है भाई, ये न्यूक्लियस अकेले इन सभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कमांड बना के रखता है। कमांड बना के क्या करता है, रखता है। यानी ये चाहता नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन खिसक के बाहर भाग जाए, समझ पा रहे हो। लेकिन सोडियम वाले में क्या हो रहा है भाई, सोडियम वाले में देखो हमको एक को निकालना पड़ रहा है कि नहीं निकालना पड़ रहा है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो निकल रहे हैं ना, इसका मतलब ये न्यूक्लियस की उतनी पावर है नहीं कि इसे एक इलेक्ट्रॉन को रोक पा रहा है। यस और नो, हाँ है ना, तभी तो निकल पा रहा है ये, अदरवाइज ये कैच किया रहता तो ये निकल पाता। तो दैट मीन ये समझना है कि जिसके भी बाह्य कोश में लास्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम कितने होंगे 1 2 3, तो न्यूक्लियस की पावर क्या रहेगी, कमजोर। न्यूक्लियस इनको होल्ड नहीं कर पाएगा, कहेगा ठीक है बेटा जाओ, स्टेबिलिटी के लिए तुम फरार हो जाओ, हमको स्टेबल होना है, तुम लोग निकल जाओ। समझ में आई बात। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो गया, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो ऐसे में न्यूक्लियस होल्ड करके रखता है। ज़्यादा रहेंगे तो ध्यान नहीं देगा, जैसे यहाँ पे देखो दान दिया है, ये नहीं सर यहाँ पे तो लिया है, समझ पा रहे हो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कब रहेंगे, जब वैलेंस सेल के अंदर, वैलेंस सेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 1 2 3, तो उस दौरान इन इलेक्ट्रॉन को क्या मानेंगे हम लोग, फ्री। क्या मानेंगे, फ्री। और अगर ये फ्री रहेंगे तब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, यानी निकलेंगे और दौड़ना स्टार्ट करेंगे। फ्री रहेंगे तभी तो। समझ में आई बात, यस और नो, क्लियर है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे तो वही लाइट को कंडक्ट करा पाएंगे। जो मेटल होते हैं, मेटल, उन सभी मेटल के वैलेंस सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 1 2 3, इसका मतलब उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसी कारण वो इलेक्ट्रॉन दौड़ सकते हैं और इसी कारण इलेक्ट्रिसिटी को क्या करा पाते हैं, कंडक्ट करा पाते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, यस और नो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की, अगर आप समझे होंगे तब। अभी हमको जो पढ़ाना था वो तो नहीं हम पढ़ा पाए, हमें मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस पढ़ाना था, लेकिन हमने कुछ और ही पढ़ा दिया और वो सबसे बेहतरीन था। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैं कुछ एटम्स आपको दे रहा हूँ जिनके ऊपर आपको चार्जेस बताने हैं, कौन से चार्जेस लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज कि नेगेटिव चार्ज। ओके, चलिए आपको एटॉमिक नंबर पता ही होगा, सभी लोग कर लेंगे। तो मैं 5 एलिमेंट्स यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, आपको बता के लेके आना है कि कैसा चार्जेस बनाएंगे वो। तो यहाँ पे मैंने पहला लिखा है कैल्शियम, दूसरा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, चौथा लिथियम, पांचवा आप ऑक्सीजन, छठवां आप लेंगे बोरॉन, सातवां एल्यूमिनियम, आठवां आपको बताने कौन से चार्जेस लेंगे, यानी स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, लेगा कि देगा। ये बात दिमाग में रखेंगे कि यदि वो लेगा, क्या करेगा, लेगा, तो कैसे चार्ज फॉर्म करेगा, माइनस, जितना लेगा उतना माइनस। और अगर वो देगा, अगर अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसको देना पड़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, जितना देगा उतना पॉजिटिव चार्ज। अगर 1 2 3 रहेगा तब तो आसानी से क्या करेगा, दे देगा। लेकिन अगर उसको जरूरत पर, अगर वो 6 7 8 रहे वैलेंस, क्या बोलते हैं 4 5 6 7, हाँ 4 5 6 7, अगर वैलेंस सेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तब वो क्या कर लेगा, ले लेगा, तब वो निगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा। तो एल्यूमिनियम के बाद आप और करेंगे, आप लोग इसका कर लीजिएगा, ऑक्सीजन, सल्फर का ले लीजिएगा। और फिर 9 पे आप ले लेंगे पोटेशियम का, देख लेंगे हम लोग। 10वें पे हम लोग देख लेंगे बेरिलियम का। 10 मैंने एटम्स दिए हैं, इन पे बताने आपको कौन से चार्जेस पड़ेंगे, ठीक है ना। सबका एटॉमिक नंबर आप लोग को पता ही होगा, आप लोग ढूंढ के खुद से करेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर, क्लियर, ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इसका हेडिंग ये है कि मतलब कोई भी एटम चार्जेस, यानी क्या होता है, मतलब ऐसे सिंपल कि कोई भी एटम अकेले एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि वो स्टेबल नहीं माना जाता है। और एटम केमिकल रिएक्शन क्यों करता है ये भी आप समझ चुके हैं। एटम केमिकल रिएक्शन इसलिए करता है ताकि अपने आप को क्या कर पाए, स्टेबल कर पाए। ये जो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना त्यागेगा और जो क्लोरीन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ये मैग्नीशियम जो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ये सब कहाँ हो रहा होगा, रासायनिक
अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन एक जगह है, जैसे बाजार होता है ना कि हमको देना है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक थोड़ी देगा, समझ पा रहे हो ना, कोई लेने वाला रहेगा तभी तो, समझ पा रहे हो ना। तो ऐसे होता है केमिकल रिएक्शन कि ये लिख जाएगा भैया हमको स्टेबल होना है, एक इलेक्ट्रॉन और ले लीजिए, तो क्लोरीन आएगा कहे हाँ भैया हमको ज़रूरत है, हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो एक ठो लेगा एक ठो दे देगा, वो केमिकल बॉन्डिंग बनेगी और वो केमिकल रिएक्शन हो गया, तो बन जाएगा NaCl, समझ पा रहे हो ना। तो ये होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्यों होता है ये समझ में आ गया। एक एटम अकेले क्यों नहीं घूम सकता ये समझ में आ गया। किस तरीके से अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की ये समझ में आ गया। चार्जेस कैसे बनते हैं ये समझ में आ गया, है या ना। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, वैलेंस शेल किसको कहते हैं, ये सब आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इज दैट क्लियर। कोई भी डाउट हो जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ये नीचे का हल्का सा कटा होगा तो इसको आप लोग कर लेंगे।